So I am taking question number 4 to explain this. Minimize z equal to 3x plus 5y subject to x plus 3y more or equal to 3, x plus y more or equal to 2, x is more or equal to 0, y is more or equal to 0. So I hope फर्स्ट स्टेप्स को क्लियर हो चुका है कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है x plus 3y equal to 3, x plus y equal to 2, x equal to 0 and y equal to 0. इसके अगर हम पॉइंट निकालते हैं तो 0 and 1 और 0 and 3, इसके हम पॉइंट निकालते हैं तो 0 2 और 2 0. तो बहुत ही आराम से आपका ये ग्राफ बन जाएगा 0 3, this is 0 3, this is 1 0. So this line is x plus 3y equal to 3, 0 2 and 2 0. This is x plus y equal to 2. अब ये मोर देन है, अब शेड करोगे तो दिस विल बी योर शेड. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ग्राफ ड्रॉ करना और शेड करना, यहां तक का पार्ट कॉमन है. अब आपको मालूम है कि दिस इज अ अनबाउंडेड रीजन, और जो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम थी वो किसके लिए थी? दैट वाज फॉर क्लोज्ड फिजिबल रीजन, है ना. तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए. अभी आपको दिखाई दे रहे हैं कितने कॉर्नर पॉइंट? ए बी एंड सी. तो सी है आपका 3,0, ए है आपका सॉरी 0,3. सी कौन सा पॉइंट है? मैंने गलत बनाया क्या? 0 गलत ड्रॉ कर दिया ना मैं. 0 1 तो ऊपर होगा, गलत बन गया. Yes, sir. चल 0 1 and 1 2 3 3 0. So this is our first line. और 0 2 2 0. Second line, x plus y equal to 2 or x plus 3y equal to 3, y equal to 0, x equal to 0. तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? ये आएगा आपका, दिस विल बी योर फिजिबल रीजन. अब अगर यहाँ पॉइंट्स को देखो आप, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. पॉइंट ए हमारा है 3,0, पॉइंट सी है हमारा 0,2, और पॉइंट बी आपको निकालना पड़ेगा. इनको सॉल्व करोगे आप तो y आ जाएगा 2y इक्वल टू 1, y आ जाएगा हाफ, और ये आ जाएगा 3y. ठीक. सो यहां तक का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में.
अब आप देखो ध्यान से, z की वैल्यू एट a कितनी आ रही है 9, z की वैल्यू एट b आ रही है 9/2 प्लस 5/2 इक्वल टू 7, z की वैल्यू एट c आ रही है 10। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। अब मुझे ये बताइए, क्या आपका आंसर 7 होगा? यस सर। क्यों होगा बताइए, वाई? एज सर पर वो लीस्ट वैल्यू है ना, क्या हुआ? उसी में लीस्ट वैल्यू आ रहा है। लीस्ट वैल्यू तो आ रहा है, बट किस कॉन्सेप्ट से लीस्ट वैल्यू आ रहा है? कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया आपने? कॉर्नर पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा था? पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। सर वो तो कॉन्वेक्स रीजन के लिए है। कॉन्वेक्स क्लोज रीजन के लिए है, और ये हमारा रीजन ओपन है, अनबाउंडेड है। तो ये करना तो पड़ेगा आपको, बट ये आंसर नहीं है, अंडरस्टैंड दिस। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, बट ये आंसर नहीं है, बिकॉज कॉर्नर पॉइंट थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, है ना? सो आपको समझना ये है कि अभी तक की मिनिमम वैल्यू कितनी आई है आपकी? 7। अभी तक की है, ये फाइनल वैल्यू नहीं है ना? सो एट कॉर्नर पॉइंट्स minimum value of z is 7. Now we have to check if z is less than 7 or not. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझिए इसको, एंड लर्न हाउ टू राइट इट ऑल्सो। कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको मिली मिनिमम वैल्यू 7। अब क्या चेक करना है हमको कि z की वैल्यू 7 से कम हो सकती है या नहीं हो सकती, है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ, मैं आपको सारे सब देख के दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन के। वी हैव टू ड्रॉ द रीजन गिवन बाय z लेस देन 7 और 3x प्लस 5y लेस देन 7। तो मुझे एक और ग्राफ ड्रॉ करना है, z लेस देन 7 कहां पर आ रहा है? तो अब मुझे 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 का ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज लेनी पड़ेगी। बताओ क्या वैल्यू आएंगी एक्स एंड वाई की? वाई अगर 2 लेता हूं, 10, तो -1 हो जाएगा। यस सर। और किससे आ सकता है? 0 पे नहीं आ रहा है, 1 पे नहीं आ रहा है, 2 पे नहीं आ रहा है, 3 पर नहीं आ रहा है, 4 पे आ रहा है। एक्स इज 4, 12, ये आ रहा है -1। राइट? 2 पॉइंट्स आ गए हमारे, -1 2 एंड 4 -1। तो कहाँ आएंगे ये? -1 2 आएगा यहाँ पर, और 4 -1 3, ये दबा लीजिए 4 और -1 आ गया। ध्यान से देखिए, ये जो मेरी रेड लाइन है, दिस लाइन इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 7।
कहां पर आएगा लेस देन 7? टेल मी। लेफ्ट में आएगा। यस सर। अब जरा लास्ट स्टेप को सोच समझिए ध्यान से। आपका फिजिबल रीजन कौन सा है जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? ग्रीन वाला। सर ऊपर वाला। हाँ। तो वहां पे आंसर क्या है आपका? मिनिमम आंसर 7। 7। 7। अब क्या z 7 से कम हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल हो सकता है। कहाँ हो सकता है? जहां पर रेड पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। रेड पार्ट क्या दिखा रहा है? z इज लेस देन 7। लेकिन उस पार्ट में क्या कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है? नो सर। कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है ग्रीन पार्ट में, है ना? तो जब भी ऐसा होगा कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग, इस केस में जो आपका अर्लियर आंसर है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 7। अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए आंसर में। z की वैल्यू 7 से कम पॉसिबल है, पर जहां वो पॉसिबल है वहां पर कंस्ट्रेंट्स फॉलो नहीं हो रही, और जहां कंस्ट्रेंट्स फॉलो हो रही हैं वहां मिनिमम वैल्यू 7 है। इसका मतलब z की मिनिमम वैल्यू हो गई 7। इसमें जो स्टेप 4 है, जो लास्ट वाला पार्ट है, ये चैलेंजिंग पार्ट है, इस पे फोकस करना है। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। आई विल टेक मोर क्वेश्चंस टू मेक इट क्लियर। तो पहले आपको कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालनी है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। फिर आपको चेक करना है कि उससे ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता, एंड देन यू विल गेट द आंसर। इसमें 4 स्टेप्स हैं। फोर्थ वाले पार्ट में 4 स्टेप हैं। 1, इट इज 2, इट इज 3, एंड इट इज 4। अब सपोज ओवरलैपिंग आ जाती तो क्या होता? सपोज शेड पार्ट ऊपर होता। ऐसे देखिए इसको कि आपका जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है वो तो ऊपर था, ऐसे करके। सपोज जेड वाला पार्ट भी ऐसे ही आ रहा होता, तो इसका मतलब क्या सर तो होता? फिर कॉमन पार्ट लेंगे। तो फिर आपका आंसर नहीं आता। अंडरस्टैंड? जेड की वैल्यू 7 से कम कहाँ हो सकती है? कहीं भी हो सकती है, ऊपर कहीं भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? ओपन है ना, ये ओपन रीजन है ना। यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, आपको क्या मालूम कहाँ पे होगी, है ना? गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैं क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा उससे आपको। तो अगर ओवरलैपिंग हो रही है उस केस में याद रखिए देयर इज नो सॉल्यूशन। I will take the question. That means no maximum value और नो मिनिमम वैल्यू अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो। समरी ये है कि लास्ट स्टेप में अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो जो पुराना वाला पार्ट है वही आंसर है। और अगर लास्ट वाले स्टेप में वाले ग्राफ से ओवरलैपिंग हो रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते। सो आई विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस टू मेक इट मोर क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से समझते हुए।
कौन सा क्वेश्चन किया है हमने? फोर्थ किया है ना? सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज z equal to x plus 2y, 2x plus y more or equal to 3, x plus 2y more or equal to 6, x and y more or equal to 6. सबसे पहले 2x plus y equal to 3, पॉइंट्स निकाल लीजिए। 0 3 और 1 ले लेंगे तो 1 मान लेंगे। x plus 2y equal to 6, 0 3 and 2 2. 0 3 is this point, 1 1 is this point. This is 2x plus y equal to 3. C 3 कॉमन है, 2 2. X plus 2y equal to 6, y equal to 0, x equal to 0. As you can see, more than आ रहा है। तो आपको दो दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स इस वाले पार्ट में। एक तो बी है हमारा, दैट इज 0,3, और इसमें ये है हमारा 6,0। ये पॉइंट कैसे आया? y0 है, यहाँ पे y0 होगा तो क्या हो जाएगा? 6,0। यहाँ तक का पार्ट इज वेरी सिंपल। 1, स्टेप 2, स्टेप 3, z at a is 12, is 6, and z at b equal to 6. तो z की वैल्यू क्या आई आपकी मिनिमम अभी तक? 6 ही आई है ना? मिनिमम बोलिए या मैक्सिमम बोलिए, दोनों ही क्या आ रही हैं? 6 ही आएगी, एक ही वैल्यू आ रही है। तो आपको क्या चेक करना है? चेक करना है कि z की वैल्यू 6 से कम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो x प्लस 2y इज लेस देन 6 चेक करना है आपको। कहां पर होगा बताओ मुझे? x प्लस 2y लेस देन 6 कहां पर होगा? लाइन तो ड्रॉ हो रही है, देखो पहले से। इसमें अच्छी बात क्या, लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपको अलग से, ऑलरेडी लाइन है हमारे पास। ये लाइन पहले से ही है हमारे पास। तो कहाँ होगा लेस देन 6? लेफ्ट में होगा, है ना? बट कंस्ट्रेंट्स फॉलो कहाँ हो रही हैं? राइट में हो रही हैं, है ना? तो अगेन देयर इज नो ओवरलैपिंग इन फिजिबल रीजन and graph of
Z is less than 6. So therefore, minimum or maximum value. मिनिमम पूछिए ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z is 6. अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इस क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ आ गई हैं। मैंने एक 10 पॉइंट लिखा था मल्टीपल सॉल्यूशंस, वो भी इसी क्वेश्चन में आ गया है, देखो। ध्यान से देखो, मिनिमम वैल्यू Z 6 है, वो ठीक है, बट कहां पर है 6 वैल्यू, किस पॉइंट पर है 6 वैल्यू? सर राइट वाले रीजन। नहीं नहीं, लेकिन किस पॉइंट पर है, अगर पॉइंट पूछे आपसे, किस पॉइंट पर है? ए पर, बी पर, जो लिखा हुआ है ए एंड बी। यस सर। बट क्या इसके अलावा कहीं और भी है? मिनिमम वैल्यू ऑफ Z is 6 at every point on line joining AB. देखो ध्यान से, यस और नो? यस सर। बिकॉज x प्लस 2y इक्वल टू 6, यही तो लाइन है हमारी। इसके हर पॉइंट पर क्या आएगा, 6 ही वैल्यू आएगी, है ना? तो हर पॉइंट पे वैल्यू 6 ही आएगी। दैट मीन्स हमारा आंसर इनफाइनाइट आंसर्स है, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब समझना यह है आपको, ऐसा कब कब होगा, बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कब होगा ऐसा। दो कंडीशंस हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू शुड अकर एट 2 पॉइंट्स। पहली कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे आपको, कंडीशन देखो फुलफिल हो रही है, ये देखो, यहाँ पर देखो, है ना? ए एंड बी पे आ रही है, एट टू कॉर्नर पॉइंट्स, एट टू कॉर्नर पॉइंट्स, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द कंस्ट्रेंट should match with Z. Constraint should match with Z, तभी ऐसा होगा, क्योंकि x प्लस 2y निकाल रहे हो आप 6, और यहाँ भी x प्लस 2y निकाल रहे हो Z की वैल्यू, तो वो भी 6 है, और लाइन के हर पॉइंट पे वैल्यू 6 है। जब भी ये दो कंडीशन होंगी, ये आपका पॉइंट नंबर 10 हो गया, तब आपके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। हर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू रहेगी, बिकॉज x प्लस 2y कंस्टेंट भी है, और x प्लस 2y Z भी है, और इस लाइन के हर पॉइंट पर वैल्यू 6 है, इसका मतलब Z की वैल्यू भी क्या होगी, 6 होगी हर पॉइंट पर, बिकॉज x प्लस 2y की वैल्यू 6 है एट एवरी पॉइंट, Z की वैल्यू भी 6 होगी एट एवरी पॉइंट। ठीक है,
Now see the next question, seventh question. Show that minimum value of Z occurs at more than 2 points. ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है. Z है 5x plus 10y. Constraints हैं x plus 2y less or equal to 120. x plus y more or equal to 60. लेकिन आपको दिखाई देगा इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट ज्यादा है. पहली बार 5 कंस्ट्रेंट्स हैं. तो रखिए पॉइंट यहां पर. एक्स एंड वाई. अब ये बड़े पॉइंट्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े बड़े पॉइंट लेने पड़ेंगे. एक्स को लीजिए 40, तो वाई भी आ जाएगा 40. एक्स को लीजिए 60, वाई आ जाएगा 30. सेकंड वाले में एक्स एंड वाई 40 20 20 40. थर्ड वाले में एक्स इक्वल टू 2y है बेसिकली. तो y अगर 20 है तो ये 40 हो गया, ये 30 है तो ये 60 हो गया. बाकी तो क्लियर है. y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. तो हमको स्केलिंग करनी है 20 के मल्टीपल्स में. तो 40 40, तो 20 40 20 40 60 20 40 60. तो 40 40 मेरा ये पॉइंट हुआ. 60 30, 30 will be the midpoint. 60 30 will be this. ये मेरी लाइन होगी x plus 2y equal to 120. 40 20 and 20 40. ये मेरी सेकेंड लाइन होगी जो आगे जाके काट देंगे एक दूसरे को. This line is x plus 2y equal to 60. Then 40 20 and 60 30. स्थिति बनाया हुआ है हमने. जो लाइन हो गई हमारी दिस लाइन, ये हो गई y इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 0. थर्ड लाइन. अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट शेडेड पार्ट है. जरा मुझे चेक करके बताओ विच पार्ट इज शेडेड पार्ट. आई एम नंबरिंग इट 1 2 3 और 4. कौन सा आंसर है इसमें से शेडेड पार्ट जो सेटिस्फाई कर रहा है कंस्ट्रेंट्स को. So 3. पार्ट 3 है. 3 नहीं है. So fourth वाला. खोल भी नहीं है. आप लोग इस वाले पार्ट को गलत कर रहे हो. इस वाले पार्ट को तो ये 0 आया हुआ है ना. दिस पार्ट इज द फिजिबल रीजन. चेक करो
Second part is the visibilism. X plus 2y लेस देन 120 इसके लेफ्ट में, इसके नीचे की तरफ आएगा, इसके ऊपर की तरफ आएगा, पर ध्यान से देखो इसमें कहाँ आएगा, इसके नीचे की तरफ आएगा। हाउ डू वी चेक? कोई पॉइंट लेके देखो नीचे की तरफ, लाइक 60, ये पॉइंट 60,0, ये पॉइंट ले लिया मैंने 60,0, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको? 60,0, Yes, sir. दैट मीन्स नीचे की तरफ होगा ना। You take a point and try to satisfy the inequality. अगर एक पॉइंट लेते हो आप ऊपर की तरफ 0,60, सेटिस्फाई कर रहा है क्या 0,60 ये वाला पॉइंट? नहीं कर रहा। No, sir. ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखो ए बी सी एंड डी आर द 4 कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं। स्टेप 3 पे आ चुके हैं हम। ए पॉइंट मेरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 60 में ये पॉइंट मैंने ये रफ ड्रॉ किया तो गलत आ रहा है। इट शुड कम एज 60,0। यहां से निकालोगे y0 कहां पर है? 60 पर है, ये मैंने रफ ड्रॉ किया है इसलिए गलत आ रहा है। बी पॉइंट का y0 होगा तो 120,0 होगा। सी पॉइंट इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, इसका और इसका। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? x is 60, y is 30। डी पॉइंट इसका और इसका सॉल्यूशन है, तो आ रहा है 30 और 15। पॉइंट निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट सी और डी कैसे आए हैं? बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब z की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 300, 600, 300, 150। मिनिमम वैल्यू बर्ड कैसे आ रही है? 300, 600, 600, 40, 20 कैसे आ रहा है पॉइंट? बी पॉइंट एटी है क्या? 60 ही है। 60, 0, 120, 0, 60, 30, 4 पॉइंट दिया है। 40, 20 कैसे आ रहा है? चेक इट। ये वाला पॉइंट 40, 20 बोल रहे हैं। आओ इधर दिखाई क्या? डी आ रहा है। Sir, D 40-20 ग्राफ से भी दिख रहा है। क्या हुआ? ग्राफ में भी 40-20 दिख रहा है। ग्राफ दिया हुआ है क्या? मतलब जो बनाया है उसमें। ये कहाँ लिखा है? ये डी पॉइंट दिस पॉइंट। फोर्टी ट्वेंटी सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? नहीं, 40, 20 इसको सेटिस्फाई तो कर ही नहीं रहा। सेकंड लाइन को उधर उस पे तो आ रहा है, बट इस पे तो नहीं आ रहा है। 40 प्लस 40 80 हो रहा है। क्या गलती हो रही है? हाँ उससे तो ठीक आ रहा है, डी पॉइंट ये आ रहा है। माइनस सर x प्लस वाई था। ये वाली इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। सर ये इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 60। हाँ, मैंने गलत दिखाया। एक्स प्लस वाई है तभी, इसीलिए आंसर नहीं। ठीक है ठीक है। एक्स प्लस वाई 60 तो 40, 20 हो गया। सो
कितना हो गया 200 एंड 200 400। व्हाट यू आर सीइंग, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, दो दो पॉइंट पे आ रही है। तो अब मुझे बताओ टेम्पटेशन क्या होगा एग्जाम में इसका आंसर लिखने का बच्चों का। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, शो दैट द मिनिमम वैल्यू जेड का दैट मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स। तो हमारे आंसर आ गया क्या हमारा, No, sir. 2 पॉइंट पे है। No, sir. और क्वेश्चन की लैंग्वेज है मोर देन 2 पॉइंट्स। बहुत सारे छोड़ देंगे यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे आ रही है मिनिमम वैल्यू, ए और सी पे आ रही है। ए और सी पे आ रही है। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ए एंड सी पे आ रही है मिनिमम वैल्यू। अब मुझे बताओ कैसे प्रूव करोगे कि और जगह भी आएगी। सोचो जरा, गिव अ थॉट। सर ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। जरा इक्वेशन ऑफ एसी निकाल के देखो। ये हमारा है 60,0 और बी हमारा है 120,0। सो y-y1, ये हमारा x1 y1 x2 y2, और y2 - y1 अपॉन x2 माइनस, फिर कुछ गलती आ रही है इसमें, 60 C.60 है। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ए और सी ले रहा है ना, ए सी 60 30। तो y-y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू x - x1। सो y इक्वल टू 30/0 into x - 60। What is going on? X equal to 60। क्या गड़बड़ हो रही है, पॉइंट सही ले रहा हूं मैं। ए सिक्स, मैंने शायद कुछ गलती की हुई है, शुरू से ही गलती की हुई रहता है। मैंने ए वॉज नॉट 60,0, आप लोगों ने पॉइंट नहीं किया मुझे। हाउ कम ए 60,0? यस सर 50 आएगा। इसमें मैंने ग्राफ गलत ड्रॉ किया है, क्या किया है 60, इन्होंने 60,0। अच्छा नहीं, मैंने तो उससे ड्रॉ किया है ना। मैं रफ ड्रॉ किया है, इससे देखो, आप इससे देखो वैल्यू 60 ही आ रही है। और बाई को 0 पुट करोगे तो 60 ही आ रही है। वो मैंने ग्राफ हाथ से ड्रॉ कर दिया है ना। यहाँ से देखो पॉइंट हमने क्या लिए थे, 40 इस पे पॉइंट 40 20 20 40, 40 20 ये पॉइंट लिया था, एंड 20 40 वाला पॉइंट लिया था। ये पॉइंट नहीं लिया था, ये पॉइंट नहीं लिया है, ये वाला पॉइंट। ऐसे ऐसे 60 पे ही आगे कटेगा, राइट। ये तो ठीक है, ये पॉइंट तो ठीक आ गया। B point was 120 0, C point is 60 30 and 40 पॉइंट तो ठीक आ गए। 60 0 और 60 30, तो वैल्यू आ रही है 300। इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, x2 - x1 0 आ रहा है,
x इक्वल टू 60। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब भी जीरो आता है, याद करिए लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था हमने, तो अपॉन में जीरो आता है तो क्या होता है? हाउ डू वी गेट द इक्वेशन? स्लोप जब नॉट डिफाइंड होता है, क्या करते हैं? y अपॉन x माइनस 60 इज नॉट डिफाइंड। ये तो आ रहा है इसमें, तो क्या इक्वेशन होगी? उल्टा कर दीजिए, डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। कोई फ्रैक्शन अगर नॉट डिफाइंड है मतलब डिनोमिनेटर जीरो है, तो क्या इक्वेशन आ गई? x equals to 60. अब ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 60 का मतलब क्या? ये इक्वेशन क्या है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। ये क्वेश्चन तो आ गई, पर बताओ मुझे, क्या AC के हर पॉइंट पे सेम आंसर आएगा? No, sir. नो। No, sir. क्वेश्चन में गलती है। गलती क्या है? आई एम सीइंग द सॉल्यूशन आल्सो। इन्होंने छोड़ दिया यहीं पे आके। इसमें मिनिमम वैल्यू अकर एट, ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। याद करिए मैंने आपको क्या लिखाया था? व्हाट वर द टू कंडीशंस? इनफाइनाइट आंसर आने के लिए कंडीशंस क्या थी? एक तो आंसर 2 पॉइंट पे आना चाहिए, सेम पहली कंडीशन। और जिस कंस्ट्रेंट पे वो 2 पॉइंट आ रहे हैं वो कंस्ट्रेंट Z से मैच करनी चाहिए। क्या 2 पॉइंट किसी सिंगल कंस्ट्रेंट पे आ रहे हैं? क्वेश्चन ये खत्म हो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कहते ये कभी किया नहीं मैंने, फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। मिसप्रिंट था मेरी लिस्ट के अंदर, आपके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। मेरे वाले मिसप्रिंट है, ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स होगा। ध्यान से देखो, कोई कंस्ट्रेंट मैच कर रही है, जहां पर ये A और C पॉइंट आ रहे हैं, क्या ये सिंगल कंस्ट्रेंट पे आ रहे हैं? No, sir. अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। ये 60,0 है, ये 0,60 है, और आपकी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60। Z है आपका x प्लस वाई। देखो ये बात कर रहा हूं मैं आपसे, Z x प्लस वाई, कंस्ट्रेंट भी क्या है x प्लस वाई, और वैल्यू 60 आ रही है 2 पॉइंट पर। 60 कहाँ कहाँ पे आएगी? 60 आएगी एट एवरी पॉइंट ज्वाइनिंग A एंड B, बिकॉज 2 पॉइंट पे 60 आ रही है कंडीशन 1, और कंस्ट्रेंट वाला पार्ट Z से मैच हो रहा है। दैट्स वाई हर पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी? 60 आएगी। ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आंसर दो ही आएगा, और वो डिफरेंट पार्ट है A एंड C। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू lie at exactly 2 points this case, that is A and C। ठीक है, 2 पॉइंट पे आएगी बिकॉज वो 2 पॉइंट अलग अलग हैं, तो 2 पॉइंट किसी भी कंस्ट्रेंट का पार्ट नहीं है। अगर इक्वेशन आपकी आ जाती है ऐसी तो आंसर आता है आपका। अगर आपकी इक्वेशन ऐसी आ जाती 5x प्लस 10y इक्वल टू दिस, तो आपका आंसर यही आता। समझिए इस बात को, अगर आपकी इक्वेशन AC आ जाती 5x प्लस 10y इक्वल टू 300, तो क्या होता? तो आपका आंसर हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन ये निकालनी नहीं होती इक्वेशन, बिकॉज आपने शुरू में ही देख लिया कि जो 2 पॉइंट आ रहे हैं ये अलग अलग आ रहे हैं, है ना? 2 पॉइंट कहाँ आने चाहिए? ऑन द सेम कंस्ट्रेंट, ऑन द सेम कंस्ट्रेंट, है ना? 2 पॉइंट इस पर चाहे तो नोट्स में ठीक कर लीजिए इसको। the 2 points where the maximum or minimum value lie should lie on the same constraint, पहली कंडीशन।
minimum, the points where two minimum or maximum values should lie on same constraint. First condition. Second, constraint should match with Z. दो कंडीशन है. So condition for infinite solution. देखिए 8th क्वेश्चन. Minimize or maximize and maximize Z equal to x plus 2y, x plus 2y more or equal to 100, 2x minus y less or equal to 0, 2x plus y less or equal to 200, and x and y are not equal. So इसके पॉइंट बना लीजिए. For 50 and 25, 100 and 0, y is 2x, 25, 50, 0, 0, 100, 0 और y को ले लेते हो 100, अच्छा हो जाएगा 50. So these are the points. देखो बनाओ एक graph. Now I will take multiple of 25. So 25, 50, 75, 100, 25, 50, 75, 100. 50, 25, first point, 100, 0, second point. So ये हमारी लाइन आ गई. That is x plus 2y equal to 100. Now 0, 0 and 50, 25, यही point है. That is second line. 2x minus y equal to 0. 100, 0 is the same point, and 50, 100 is here. ये हमारी हो गई 2x plus y equal to 200. This is y equal to 0. This is x equal to 0. बताइए मुझे शेडेड पार्ट कौन सा आ रहा है. Which is the shaded part? 1, 2, 3, 4.
बताइए कौन सा पार्ट है? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला पार्ट है हमारा। दिस वन इज द शेयर्ड रीजन। नेम देम ए बी सी एंड डी। ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे 050 और ये पॉइंट है हमारा 0 to 100 निकालना पड़ेगा। डी पॉइंट इज 0 to 100, सी पॉइंट 50 100। ये निकालने पड़ेंगे पॉइंट सॉल्व करके, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और बी पॉइंट इज 20 40। ये सारे पॉइंट आप ग्राफ से ना निकाल के निकालेंगे थ्रू सॉल्विंग इक्वेशन। जेड एट ए कितना है? 050। कितना आ रहा है? 100। जेड एट बी, बी कितना है? 20 40। 20 40 इज 100। जेड एट सी, सी कितना है? 50 100। 50 100 250। एंड जेड एट डी is 0 to 100 is 400. Question is about find the minimum and maximum value. So maximum value is very clear. Maximum value is very clear. 400D. मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे आ रही है, ए एंड बी। अब ध्यान से देखो जरा इस कंडीशन को। मिनिमम वैल्यू अकर्स एट 2 पॉइंट्स। और किस पे आ रही है मिनिमम वैल्यू? इस पे आ रही है। क्या ये कंस्ट्रेंट जेड से मैच कर रही है? यस सर। क्या आंसर होगा? मिनिमम वैल्यू लाइज at every point on line segment joining A and B. मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉइंट पे आ रही है, दैट इज दिस। एंड मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे आ रही है और ये जेड से मैच भी कर रही है। इसीलिए मिनिमम वैल्यू लाइज एट एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। देखिए डन। यस सर। Yes. 9th क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x+2y और कंडीशन है x is more or equal to 3, x plus y more or equal to 5, x plus 2y more or equal to 6, y is more or equal to 0. So बड़ा आसान पॉइंट है 0 5 5 0। इसके पॉइंट ले लीजिए 2 2
और 0, 3 draw the graph 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. So this and this x plus y equal to 5, 2, 2, 0, 3, x plus 2y equal to 6, x is more or equal to x equal to 3. This line is x equal to 3 and y equal to 0 is this line. बताइए कौन सा पार्ट आंसर होगा? ये पार्ट होगा कि नहीं आंसर? दिस पार्ट Yes, sir. अनबाउंडेड आंसर है 1, 2. सो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट जो आपको चाहिए. तो पॉइंट ए मिल जाएगा आपको 6,0. ये पॉइंट का x3 है, यहाँ लिख देंगे तो ये 3,2 हो जाएगा. पॉइंट सी, पॉइंट बी, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो 4, 1, 4,1. z की वैल्यू एट ए इज -6, z की वैल्यू एट बी इज -3 + 4, 1. z की वैल्यू एट b is -4 + 2, -2. z की वैल्यू एट c -3 + 4, that is 1. तो क्या आई मैक्सिमम वैल्यू? -6 -2 1. 1. 1 आई, बट 1 तो आंसर नहीं होगा, है ना? अभी तक 1 आई, लेकिन अनबाउंडेड है. क्या चेक करना है हमको? चेक करना है कि z मोर देन 1 हो सकता है या नहीं, है ना? अब z क्या है हमारा? -x + 2y मोर देन 1. इसका ग्राफ जरा ड्रॉ करो. -x + 2y = 1 का ग्राफ. तो x को अगर रखते हो आप 1, y भी आ जाएगा 1. x को रखते हो आप अगर 3, y आ जाएगा 2. 1, 1, 3, 2. तो 1, 1 is this and 3, 2 is this. ये है आपका -x + 2y = 1. हमको चाहिए मोर देन 1. देखो कहाँ पे आ रहा है मोर देन 1? ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो. अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा इस केस में? So 0 points. आंसर नहीं आएगा ना, बिकॉज अभी तक वैल्यू 1 आ रही थी. 1 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है. और कहाँ पॉसिबल है? देखो जहाँ कंस्ट्रेंट है वहां भी पॉसिबल है. ध्यान से देखो, जहां कंस्ट्रेंट है वहां भी पॉसिबल है इस जगह पर, देखो. लेकिन कहाँ पे होगी दैट वी कैनॉट जज. कहाँ पे होगी, कितनी होगी? 1 से ज्यादा हो सकती है ना? लेकिन कहाँ पे होगी, कितनी होगी, वी नेवर नो. सो बिकॉज ग्राफ ऑफ z more than 1 is overlapping with graph of feasible region
therefore no maximum value. जब भी ओवरलैपिंग होगी इस स्टेप के अंदर, देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Maximize z equal to x plus y, x minus y lesser equal to minus 1, minus x plus y lesser equal to 0, x y more equal to 0. Easy constraints हैं 0 1 और इधर मैं इसको लेता हूँ 1, तो क्या हो जाएगा 2. यहाँ पर 0 0 1, 0 1 this point, 1 2 is this point, x minus y equal to minus 1 और 0 0 1 1. ग्राफ पैरेलल बन गया वैसे अच्छा ग्राफ है. माइनस एक्स प्लस वाई. कैन टेल पैरेलल क्यों आ रहा है लॉजिकली? दोनों का स्लोप सेम है. x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 का स्लोप क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ये. m कितना है इसका? 1. mx प्लस c से. और सेकेंड लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स. अगेन m कितना आएगा? 1. y इक्वल टू mx प्लस c. स्लोप 1 आ रहा है, पैरेलल लाइंस हैं. और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये मेरा y इक्वल टू 0, ये मेरा x इक्वल टू 0, कौन सा ग्राफ आएगा बताओ मुझे? ये आएगा, देखो ध्यान से चेक करो. तो क्या कोई फिजिबल रीजन आ रहा है? सोचिए बात को, क्या ये पूरी उसका फिजिबल रीजन है, अलग अलग इक्वेशन का रीजन है ये? अलग अलग इक्वेशंस का. अलग अलग इक्वेशन का रीजन है, तो कोई कॉमन रीजन नहीं है. देयर इज नो कॉमन feasible reason for all the constraints. Therefore, we cannot find
any maximum or minimum value. अगर फिजिकल रीजन ही नहीं है हमारे पास तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज हम वैल्यू निकालते हैं आइदर एट कॉर्नर पॉइंट्स और फॉर द अनबाउंडेड रीजन. यहाँ तो रीजन ही नहीं है, शेडिंग होगी ही नहीं इसके अंदर, ये ब्लैंक ही रहना चाहिए, शेडिंग इसमें होगी ही नहीं. एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट इनइक्वालिटी का है, नीचे वाला पार्ट सेकंड इनइक्वालिटी का है. देयर इज नो पार्ट जो कॉमन है. देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन फॉर ऑल द कंस्ट्रेंट्स, therefore we cannot find any maximum or minimum value.